दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए एपिसोड में। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान होने वाले हैं स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी। और मेरे साथ है चेतना, मेरी को होस्ट। तो स्वामी जी, जय श्री राम। स्वागत है जय आपका। श्री राम। मेरा एक सवाल है, हम लोगों ने अभी तक जो शनि को जो देखा है ना, वो एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट में ही देखा है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि शनि की दृष्टि हमारे ऊपर ना ही पड़े, उतना ही अच्छा है। वक्र दृष्टि, हाँ, वक्र दृष्टि ना पड़े। तो आप जैसे बोल रहे हो कि शनि का प्रभाव अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, लेकिन ज्यादातर हमने अभी तक सिर्फ बुरे के बारे में ही सुना है। तो अभी जैसे कि आपने 2025 पे जो पहली शनि अमावस आई थी, पहली शनि अमावस में उन्होंने काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने ऐसा बताया था, अब हमने तो ऑनलाइन ही देखा था। उन्होंने बोला कि मेष राशि वाले और कुछ 2-3 राशि और बताई थी। उन्होंने बोला था कि शनि उनकी उसमें कुंडली में अब एंटर होने वाला है। अब वो कौन सा ग्रह था वो नहीं पता, बट उनके ऊपर या तो ढैया या 7.5 लगने वाली है। तो अगर किसी के साथ में ऐसा हो रहा है और वो सच में उस चीज़ को फील कर रहा है कि हाँ, शनि की दुष्ट दृष्टि हमारे ऊपर पड़ चुकी है। देखिए, दो तरीके से प्रेडिक्शन की जाती है। एक की जाती है गोचर के हिसाब से कि चंद्रमा अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, जिस राशि में जा रहा है। तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो गोचर के हिसाब से शनि जिस राशि में गया है, उसके बाद वहाँ से उनकी 3 दृष्टियाँ कहाँ कहाँ पड़ रही है, और वो जो राशियाँ हैं वो शनि की मित्र राशियाँ हैं या शत्रु राशियाँ हैं या सम राशियाँ हैं। 3 तरह की होती हैं। अब जैसे जो शनि की दृष्टि है तुला राशि में उच्च की हो जाती है, और उच्च की मतलब यानी हाई प्रॉफिटेबल, अच्छा। मतलब ज़्यादा लाभ देने की हो जाती है। इसी तरीके से अगर शनि की जो दृष्टि है वो मकर राशि पे पड़ रही है, तो मकर राशि शनि की खुद की राशि है, तो वहाँ पर सम इफेक्ट नहीं रहेगा, वो नुकसान वहाँ पर नहीं होगा। और वहीं पर अगर शनि की दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है तो उनको समस्या आ जाएगी। तो ये दुश्मन राशियाँ हैं ये। हाँ, तो क्योंकि जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि है। अच्छा। तो वैसे जो चंद्रमा और शनि है, चंद्रमा और शनि के मेल को विषयोग भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उनकी दृष्टियों का विचार किया जाता है। अगर मान लो किसी को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोल दिया है कि शनि की वजह से आपके करियर में परेशानियां आ रही हैं, या शनि आपका किसी अशुभ नक्षत्र में बैठा है, तो शनि से लाभ लेने के लिए प्रतिदिन सुबह उठते ही भगवान शनि के 10 नाम लेने चाहिए। 10 नाम? हाँ, और जब भी आप शनि मंदिर में जाते हो तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ वहाँ पर करके आना चाहिए। अगर किसी पे हाँ, दुष्ट अगर किसी मतलब को कोई परेशानी आ रही है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर किसी के मोबाइल नंबर में टोटल में अंक 4 आ रहा है और उसके जो पारिवारिक रिलेशंस हैं वो भी खराब हो रहे हैं, और उसकी आर्थिक उन्नति कई सालों से रुकी हुई है, तो उसको टोटल 4 का नंबर बंद करके टोटल 7 का नंबर ले लेना चाहिए। टोटल 7 मतलब कैसे? जैसे मोबाइल नंबर का टोटल किया, मान लो टोटल 43 आ गया, तो वो टोटल 7 हो गया। सम करके 43, तो 4 + 3 7 हो गया। तो ऐसे करके जितने भी लोग हैं इस समय सुन रहे हैं, अपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल तो सब कर लेंगे। टोटल क्या आएगा, 1 से लेकर 9 तक। तो इसके अंदर हम उनको एक बार अभी बता देते हैं, क्योंकि 25, 26, 27 ऐसा होने वाला है कि आप अपने मोबाइल नंबर से भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके साथ क्या घटनाएं होने वाली हैं। अगर आपकी आयु 30 साल से कम है और मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है 1, तो ऐसे में आपको विनम्र बन के अपना जो काम है वो करवा लेना चाहिए। क्रोध के साथ काम नहीं करना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अपने काम को करना चाहिए, वरना आप जीवन में पीछे रह जाओगे। मतलब डिटेल बहुत लंबी है, हम छोटी छोटी बातें बताएंगे क्योंकि सभी अंकों का बताना। उसके बाद अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 2 आ रहा है और उसकी जो आयु है वो 18 साल से कम है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में डल चल रहा है, वीक चल रहा है। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, टोटल 2 का मोबाइल नंबर छोड़ के टोटल 5 का या टोटल 9 का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए, जिससे उसकी जो याददाश्त है वो अच्छे से बनी रहे और पढ़ने में उसका मन लगा रहे। क्योंकि टोटल 2 वालों का देखा गया है वो दोपहर में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं, 2-2 टाइम सो जाते हैं। तो ये टोटल 2 वालों के साथ ऐसा होता है। और टोटल 2 वालों को आँख के ऊपर चश्मा भी जल्दी लग जाता है। तो ऐसे में टोटल 2 छोड़ के टोटल 9 का इस्तेमाल उनको करना चाहिए। टोटल 7 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टोटल 5 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम 3 की। अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 3 है और उसकी जो एज है वो 27 से 50 के बीच में है, तो उसकी लाइफ में इस समय अप एंड डाउन्स ज़्यादा आ रहे हैं।
उसका जो पैसा है ना तो इन्वेस्टमेंट में उसको फ़ायदा मिल रहा और ना ही वो उस पैसे से कुछ और चीज़ें, मतलब जैसे एक व्यापार उसका अच्छा चल गया, दूसरे व्यापार में उसने इन्वेस्ट किया है, तो व्यापार में और रिश्तों में दोनों में उसके ऊपर उथल पुथल आई हुई है। तो ऐसे में उसको टोटल 3 छोड़ देना चाहिए और टोटल 5 का इस्तेमाल करना चाहिए और प्रतिदिन या हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। तो टोटल 3 वालों के साथ अगर उनकी आयु 27 से लेकर 50 के बीच में है, व्यापार में और धन से संबंधित उतार चढ़ाव आए हुए हैं, टोटल 3 छोड़ के टोटल 5 या टोटल 7 लेना चाहिए। और हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं टोटल 4 की। अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का टोटल 4 है और उसकी आयु 18 साल से कम है और माता पिता ये शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा घर में टिकता नहीं है, घर में बैठ के पढ़ता नहीं है, तो उसका जो मोबाइल नंबर का टोटल 4 है वो हटा देना चाहिए और उसको मोबाइल नंबर का टोटल 3 देना चाहिए ताकि वो बच्चा पढ़े। और अगर मोबाइल नंबर टोटल 4 का व्यक्ति जिसकी एज 30 साल से 50 साल के बीच में, तो उसको अपने करियर में खूब मेहनत करनी चाहिए। परंतु अगर उसकी शरीर में थकान रहती है, उसका शरीर अस्वस्थ रहता है, तो उसको टोटल 4 छोड़ देना चाहिए। अगर पति पत्नी के रिश्तों में भी संघर्ष है तो भी टोटल 4 छोड़ देना चाहिए और उसको टोटल 7 लेना चाहिए। और बात करते हैं टोटल 5 की। अगर बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल से कम है, तो ऐसे बच्चा क्या करता है, घर में साइकिल खड़ी है तो साइकिल को चलाने लगता है, स्कूटी खड़ी है अपने आप स्कूटी की चाबी उठा के स्कूटी लेके निकल जाता है। तो ऐसे बच्चे बहुत चंचल मन के होते हैं। तो ऐसे बच्चों का भी टोटल 5 हटा के टोटल 3 दे देना चाहिए। और अगर मान लो बच्चा 18 साल से कम है, मोबाइल नंबर का टोटल 5 है और कभी उसको चोट लग रही है, कहीं कहीं खरोंच लगे जा रही है, उसको बार बार डांटना पड़ रहा है, उसकी बार बार पिटाई करनी पड़ रही है, तो उसको टोटल 5 हटा के टोटल 7 देना चाहिए। और 18 साल के बाद टोटल 5 सबके लिए लगभग अच्छा ही होता है। 18 के बाद लगभग सबके लिए अच्छा ही होता है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा। महिलाओं को जो टोटल 5 होता है वो पेट से संबंधित समस्याएं देता है, अपच की समस्या देता है। कई महिलाएं अपने पति के ऊपर शक भी करती हैं जो टोटल 5 वाली होती हैं, ऐसा भी देखा गया है। दोस्तों को बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बताना। उसके बाद बात करते हैं टोटल 6 की। टोटल 6 जैसे लोग लग्जरी का नंबर मानते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अगर किसी बच्चे की आयु 18 साल से कम है, अगर वो एक फीमेल है तो टोटल 6 देने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर वो एक मेल है तो टोटल 6 उसको नहीं देना चाहिए, टोटल 3 देना चाहिए अगर जो उम्र है वो 18 साल से कम है। अगर उम्र 27 साल से 50 साल के बीच में है और आप एक पुरुष हो, तो मोबाइल नंबर में 4050 टोटल 6 ले रखा है तब तो वो ठीक है। अदरवाइज़ आपको टोटल 4 लेना चाहिए या टोटल 5 लेना चाहिए या टोटल 7 लेना चाहिए। टोटल 6 पुरुषों को नहीं लेना चाहिए। अगर 4050 है तो चलेगा? बिल्कुल। अगर वो किसी इवेंट के लाइन में है तब तो आप 6 ले सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो टोटल 6 नहीं लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी महिला का 27 साल से लेके 50 साल तक की एज में उसने टोटल 6 ले रखा है, तो वो इस बात का ध्यान रखे उसके मोबाइल में नंबर में 2 टाइम्स 8 नहीं होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल नंबर में 2 टाइम्स 8 है और टोटल 6 है तो आपको शारीरिक समस्याएं होंगी ही होंगी। ओके। खास तौर पे तब जब आपका जो मंथली साइकिल होती है उस समय आपको बहुत परेशानियां होंगी। अगर मोबाइल नंबर में 88 है या 2 टाइम्स 3 टाइम्स 8 है और टोटल आपने 6 ले रखा है तो उस समय ये परेशानियां होंगी। ओके। उसके बाद बात करते हैं 7 की, जिसके मोबाइल नंबर का टोटल 7 है, वो चाहे किसी भी आयु का हो वो बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है और मोबाइल नंबर का टोटल आपने 7 ले रखा है और आपके हाथ से पैसा जो है वो कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाता है, लोगों की आप कुछ ज़्यादा ही शर्म करते हो, तो ऐसे में आपको टोटल 7 छोड़ के टोटल 5 के ऊपर आना चाहिए। 50 की उम्र के बाद आप टोटल 1 के ऊपर भी आ सकते हो। ओके। टोटल 7 50 से नीचे हमेशा अच्छा रहता है। और टोटल 7 जिसने भी रखा हुआ है वो बुज़ुर्गों का हमेशा आदर करे और मंदिर जब भी जाए या अपने किसी भी धर्म में अपने किसी भी धर्म के स्थान पर जाए, वहाँ पर कुछ ना कुछ फल फ्रूट जरूर लेके जाए, इससे उसके जो भाग्य है उसमें बरकत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल 8 की। टोटल 8 का अगर कोई बच्चा 18 साल से कम का है
तो आप 100% बात मान लो उसने अपने मम्मी की बात माननी ही नहीं है। ये पक्की बात है। टोटल 8 का बच्चा, डेट ऑफ बर्थ का टोटल नहीं, मोबाइल नंबर का टोटल, अगर मोबाइल नंबर का टोटल 8 है, बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो उसने माँ की कोई बात माननी ही नहीं है, बल्कि वो माँ को पटाने में इतना तेज होगा, अपनी सभी शर्तें मनवा लेगा और माँ जब कोई बात कहेगी माँ की नहीं मानेगा बदले में। तो ऐसे में उसका वो नंबर हटा के टोटल 3 देना चाहिए। और 27 के बाद अगर कोई टोटल 8 लेता है और वो बिल्कुल एक नंबर का काम करता है, उसकी खुद की दुकानदारी है, उसकी खुद की फैक्ट्री है, तो वो टोटल 8 रख सकता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने लोन लिया है और आप उसको भर नहीं पा रहे हो, तो टोटल 8 छोड़ के टोटल 7 लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 9 की। 9 जो है वो महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, पुरुषों के लिए ठीक है, क्योंकि अंक 9 होता है गंभीर। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना करियर जर्नलिस्ट में बनाना चाहता है, जर्नलिज्म, प्रेस मीडिया में बनाना चाहता है, रीडिंग में बनाना चाहता है, नोवेल लिखने में बनाना चाहता है, शेर व शायरी लिखने में बनाना चाहता है, कविताएं इन चीज़ों में बनाना चाहता है, तो ऐसे में टोटल 9 ठीक है। अगर मान लो कोई अपने परिवार में सबसे बड़ा है, तो उसके लिए टोटल 9 ठीक है। परंतु टोटल 9 15 साल से छोटे बच्चे को कभी भी नहीं देना चाहिए। 15 साल से ऊपर इसको कोई भी ले सकता है। और महिलाओं की जो उम्र है, अगर बहुओं को लगता है मेरी सास मेरे साथ ज़्यादा लड़ती है, अपनी सास को टोटल 9 दे दो। वो मंदिर जाने लगेगी, तुम्हारी टेंशन खत्म। घर में ही नहीं रहोगे, लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं होगी। और खुद टोटल 6 ले लो। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो शुक्र की अधिपति हैं वो माता लक्ष्मी है, और हर सास चाहती है मेरे घर में जो बहू है वो लक्ष्मी बन के रहे। पति भी चाहता है मेरी धर्मपत्नी, अगर मैं नारायण हूँ तो वो लक्ष्मी बन के रहे, मैं शिव हूँ तो वो पार्वती बन के रहे, मेरी अर्धांगिनी के रूप में रहे। तो ऐसे में टोटल 6 लगभग सभी महिलाओं को अच्छे से लाभ देता है। ओके, बिल्कुल। तो ये 1 से लेकर 9 तक के अंक थे। जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, वो एक बार लिख दीजिए, ताकि अगली बार उसका जवाब हम जरूर दे दें। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। अदरवाइज हम जैसे स्वामी जी की जितनी भी डिटेल्स रहेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, या फिर कहाँ पर आपको मिल सकते हैं स्वामी जी, तो वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।